नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आप देखोगे कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कह रहा है कि हिंदू तो कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख लेगा और पूजा कर लेगा, उसको मंदिर की क्या ज़रूरत है। बात ज्ञानवापी मंदिर की चल रही थी, तब जाकर संबित पात्रा ने इनको खूब धोया, सुप्रिया श्रीनेत और अनुराग भदौरिया को। इनका कहना है ये दोनों पार्टी मतलब ये इतना हिंदुत्व विरोध में पूरा मुसलमान पार्टी बन गए खुल के। देखें वीडियो मज़ेदार होने वाली है, अंत तक देखें, वीडियो धमाकेदार और ज़बरदस्त होने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर इतनी खराब परिस्थिति हिंदुस्तान की हो गई है, चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, किरोसिन छिड़क दिया गया है, तो ये धरना प्रदर्शन करने का काम क्या हम करेंगे? ये हम सड़क पे निकल कर आएंगे, ओहो हाय हाय बीजेपी क्या कैसे होगा? ये तो इन्हीं करना पड़ेगा। खुद जाके विदेश में इतनी हालत खराब थी, हिंदुस्तान से पूरा इमरजेंसी लग गया है, हिंदुस्तान में किरोसिन छिड़क के आग लग गई है, और राहुल गांधी उस आग में भी उनका फ्लाइट जाके नेपाल में, कभी बैंकॉक में, कभी कहीं, वो फ्लाइट कैसे चले जा रहा है? आप देखिए, कुछ करना नहीं है, छुट्टी में निरंतर रहना है, और बाहर जाके आग लग गया, सब बर्बाद हो गया। अरे भैया, बर्बाद हो गया है तो आबाद करो ना। पार्टी तो आबाद हो नहीं रही है, पूरे हिंदुस्तान के विषय में ये चिंता कर रहे हैं। और दूसरी बात तो बता दूं अंजना जी, अंत कर दूं मैं एक बार। देखिए, ज्ञानवापी, मथुरा, भगवान राम का मंदिर, अयोध्या, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का विषय तो अलग विषय है, ये विषय हिंदुस्तान के विषय हैं, इनमें कोर्ट सुनवाई करेगी। आप याद करिए, 4 दिन पहले पी चिदंबरम और सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ज्ञानवापी वाले विषय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लगेगा। इस विषय में ये सारे पीआईएल खारिज होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको आईना दिखाया है कि नहीं लगेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है, जब ये कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, तब तो वो ठीक है। हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है, जब ये कहे वो तो ठीक है, मगर हम गलती से अगर शिवलिंग को हाथ जोड़ दे तो देश में किरोसिन, वाह! ये भगवान क्या जुल्म है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। शिवलिंग की बात हो रही है, चीजों की बातें हो रही हैं। ये हिंदू धर्म के जो स्वयंभू ठेकेदार हैं, ये वही थे जिन्होंने अयोध्या के मंदिरों के बाहर जाकर मीट फेंका रामनवमी के पहले कि दंगे भड़के। बैजनाथपुर मध्य प्रदेश में गणेश जी की मूर्ति खंडित करी गई, रामचंद्र जी की मूर्ति खंडित करी गई, दंगे भड़के, और ये बीजेपी के नेताओं ने किया। उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? किसने दंगे भड़काने का इस देश में काम किया? और एक मिनट, दंगा प्रदर्शन के खिलाफ हम प्रदर्शन करें, आपको झुंझुना देने के लिए, बचाने के लिए बिठाया गया क्या सरकार में? क्या बोला तूने? सरकार में चुनकर आप आए हैं। दंगे होंगे तो आप बुलडोजर चलवाइएगा। न्यायपालिका क्या कर रही है? आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? ये हम जानना चाहते हैं। आपका संविधान को नष्ट करने का एक कारगर है, बुलडोजर चलवा दो। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी व्यवस्था क्या है, और क्या ये देश नहीं जानना चाहता कि 10 राज्यों में एक पैटर्न पर दंगा कैसे भड़का? ये क्यों नहीं जिम्मेदारी? ठीक है, जवाब लेंगे उससे। झूठ बोल रहा है। अनुराग जी, देखिए, संबित जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली। अखिलेश जी की उस बयान की भी चर्चा खूब हाँ, हो रही है। उस पे ही बोलूंगा, उस पे ही बोलूंगा। हिंदुओं का क्या है, कहीं एक मूर्ति रख दें, लाल झंडा लगा दें तो मंदिर बन मैं जाए। अपनी बात कर लूं। प्रभु, आपकी चेतना अभी चित हो गई। चलिए, आपने हमें प्रभु तो बोला। हाँ, प्रभु संबित का मतलब होता है चेतना इनकी चित है, क्योंकि ये अच्छी बातें तो कर नहीं सकते। लास्ट में कहां पहुंच गए? उधर मोदी जी कह रहे, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप कोर इश्यू पे बात नहीं करना चाहते। इनका कोर इश्यू क्या था? तुरंत चले गए ज्ञानवापी, मथुरा, फिर चले गए लाल किला, फिर चले जाएंगे कुतुब मीनार। ये इनका कोर इश्यू है। सोचिए, आप कोर इश्यू क्या है आपका? तय कर लीजिए आप। महंगाई कोर इश्यू है आपका कि नहीं है? बेरोजगारी कोर इश्यू है कि नहीं है? बताइए आप। हाँ, आप महंगाई कम करते हैं, पता है कहां? जहां 10 रुपए में जो कोलगेट आता है ना, वो 25 ग्राम होता है, उसको घटा के 10 ग्राम कर देते हैं। कहते अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, कोलगेट तो मिल ही रहा है ना, ये उसमें कमी करते हैं, ये वो लोग हैं। अब आपने अखिलेश जी की बात बोली, और ऐसे ना जाने कितने हैं। आपकी रिपोर्ट है, पाले जी, उसमें ग्राम में कम कर दिया है। कोई 40 ग्राम 80 ग्राम का था, रुपया 10 है उसका, 10 रुपए में मिलेगा, लेकिन 80 अच्छा है कि विपक्ष को महंगाई की पाठ आज तक से पता चल रही है। अपनी बात। फिर आपने अखिलेश जी की बात बोली, मैंने कहा हिंदुस्तान है ये, शायद आप भूल गई हैं, या जो शहर में रहते हैं, जो एसी में रहते हैं, उनको पता नहीं है कि 80% लोग गांव में अभी भी पीपल के पेड़ के नीचे, या बरगद को, हम बरगद को और बेल को ही शिव जी मान लेते हैं, और तुलसी की पूजा घूम घूम के कर लेते हैं, मात्र उसमें पत्थर रख के।
और आपने ये भी देखा होगा कि नीम के पेड़ को हम काली और शीतला मां मान लेते हैं। अगर चेचक होता है तो नीम का पेड़ घर में, उसके पत्ता घर में लाके रखते हैं। हम लोग तो कण कण में भगवान मानने वाले हैं। सनातन में कहा गया है कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप आत्मन चिंतन कर ही नहीं रहे हो। आत्मा परमात्मा मानो तो फिर आत्मा का सम्मान करोगे ना, फिर आत्मा के साथ नफरत की राजनीति थोड़ी करोगे। इतनी आत्माएं बैठी हो, आप लड़ाना चाहते हो उस आत्माओं को। आप चाहते हो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, लड़ा दो सबको, लड़ने दो सबको, और हम यहाँ तमाशा देखने बैठ के। तो जब आत्मा को परमात्मा नहीं मानोगे आप, जब सनातन धर्म को नहीं मानोगे, आपके लिए सनातन धर्म हो गया सत्ता धर्म। ये सत्ता पाना चाहते हैं, इनको सत्ता चाहिए। कभी ज्ञान वापिका लेके आएंगे, फिर क्या कहेंगे, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। इतनी बड़े हो गए आपकी बाबा खोज लोगे। अरे भगवान ने हमें बनाया है कि हमने भगवान को बनाया, ये बता दीजिए। आप भगवान को खोज लाते हो जाके। अरे प्रभु तो हमें, प्रभु कण कण में है। आप प्रभु को कहीं भी खोज सकते हो, लेकिन प्रभु को खोजने की हिम्मत हम में नहीं है। हमारे इंसान में हिम्मत नहीं है। इंसान को बनाने वाले लोग, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में बीच में मत बोलिए। मैं आ रही हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। प्लीज इनको बोलिए। प्रभु को हम नहीं खोज सकते। ठीक है बंसल, प्रभु को खोजने, मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रभु को हम नहीं खोज सकते। प्रभु हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कण कण में प्रभु हैं। आप आत्मचिंतन कीजिए, आप आस्था लगाइए। अगर यहां बैठ के आप अगर प्रभु का ध्यान करेंगे और अपने चित्त को शांत करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, आपको प्रभु दिखाई देंगे, आपको मिलेंगे। लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए। आप आस्था के नाम पे राजनीति कर रहे हो तो चिंता मत करो, प्रभु सब देख रहे हैं। ठीक है, आस्था पे राजनीति करने वालों को वो क्या करते हैं पता है आपको? हाँ बता, क्या बताइए, बता रहा हूँ, रुकिए। नहीं बताइए, क्या करते हैं? अरे अंजना जी आप बताइए ना। बाबा जी को चुप, उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब। अब शांति से मैं बोल लूं। अंजना जी, कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का आत्मा तो नहीं घुस गया है? मुझे चेकिंग करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। यही सनातन धर्म है। आराम से, मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। बिल्कुल, चित्त शुद्धि करना है। फिर हम लोगों को कण कण में ऐसे करने का भगवान प्रकट होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब बोले क्या है। ये मतलब कॉलगेट पार्ले जी से शुरू होकर उसके बाद आत्मा परमात्मा में जाकर ये पूरा वक्तव्य इनका शुरू हुआ है। नंबर 2, अंजना जी, मतलब ये क्या मजाक है हमारे धर्म के साथ? बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या अंजना जी, इनके जो लीडर है वो कहते हैं एक पत्थर रख दो और एक भगवा झंडा फहरा दो, वहीं भगवान। ये हिंदुओं का क्या है? ये तो पत्थर रख देते हैं, वहीं मंदिर बना देते हैं। नहीं बोले सर, गलत। अंजना जी गलत होगा तो टोका जाएगा। उन्होंने बोला हमारा जो धर्म है, हम जो पीपल को भी भगवान मान लेते हैं। अगर आप गीता पढ़ाओगे तो गीता में वासुदेव क्या कहते हैं? नहीं, गीता में रिपीट कर रहे हैं, गीता में रिपीट कर रहे हैं। नहीं, गीता में वासुदेव क्या बोला है कि अगर मुझे खोजना है तो पीपल के पेड़ में खोज लेना, अगर पत्थर में खोजना, अगर मुझे वहाँ पर्वत में खोजना है तो हिमालय में खोज लेना, अगर मुझे नदी में खोजना है तो गंगा में खोज लेना। रिपीट नहीं है। गंगा को हम भगवान, हम देवी मानते हैं, भगवान मानते हैं। ये तो कण कण में मानने वाले नहीं है। ये मजाक उड़ा रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया पीपल के नीचे पत्थर रख दिया। आप यहाँ पे हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाएंगे? अरे अंजना जी, था शांति से बोलने दिया जाए। आप बोलिए। अंजना जी, मतलब हम पीपल को भगवान मानते हैं, पत्थर को भगवान मानते हैं, इसलिए हमारे मंदिर पर अधिकार नहीं, मंदिर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यही कहानी है। आप सोचिए जरा, जिस प्रकार से यहां पर शिवलिंग को लेकर टिप्पणियां की गई, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। अगर इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी और धर्म के आस्था के लिए की गई होती तो अभी थोड़े दिन बाद 6 इंच कम हो गए होते। अभी 6 इंच कम हो गए होते। हिम्मत नहीं है। किसने बोला था? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं मेरी गलती। नहीं, अभी ये हिम्मत नहीं है। ये तो देखिए सही बात है, ये सनातन का विराट स्वरूप है। ये सनातन का बिल्कुल सही बात है। कण कण में ईश्वर है, तभी हम इतने सहिष्णु हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कापुरुष और भीरू हैं। हम डरपोक नहीं हैं। अपने अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जिस समुदाय को लड़ना नहीं आया, वो समुदाय कभी भी अपने वंशजों को उत्तर नहीं दे सकता है, वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकता है। 500 वर्षों से भगवान राम के मंदिर के लिए, उनके जन्मस्थान की लड़ाई चल रही थी। लोकतांत्रिक तरीके से बिना खून बहाए हिंदू समाज की जीत हुई है। आज यहां कहते हैं बाबा मिल गए। क्यों नहीं बाबा मिले? बाबा क्यों नहीं मिले? शिवलिंग के साथ आप मजाक करेंगे? मजाक आप कर रहे हैं। एक सेकंड, मजाक आप कर रहे हैं। अभी से नहीं बोला था। कोर्ट में मामला है। एक सेकंड, कोर्ट क्या हो गया? कोर्ट आप बोल रहे शिवलिंग नहीं है। मैं हूं, आप बोल रहे मैं तो शिवलिंग मानने वाला हूं। आप बोल रहे शिवलिंग नहीं है। मैं तो मानने वाला हूं, लेकिन मानने वाले हैं, जब तक आपको पता नहीं चले, जब तक मान रहे हैं कि शिवलिंग है। मैं कहां मान रहा हूं? मैंने अभी बोल रहे मान रहे हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या